कांग्रेस युवा नेता लक्ष्य चौहान ने खोला सरकार एवं अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा। कहा कि सरकार ने जो आपदा पीड़ितों के लिए राहत की घोषणाएं की हैं, वह केवल हवाई दिखाई दे रही हैं। धरातल पर उनका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, भारी बरसात के चलते क्षेत्र में जगह जगह बारिश ने तबाही मचाई है, जिससे बहुत से लोगों के घर एवं कारोबार प्रभावित हुए हैं। लक्ष्य चौहान ने कहा कि सरकार की घोषणा करने के बाद भी अधिकारी आपदा पीड़ित राहत कोष पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए अधिकारी इधर से उधर घुमा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार एवं अधिकारियों की बड़ी कमी नजर आ रही है। जानिए और क्या कहा कांग्रेसी युवा नेता लक्ष्य चौहान ने। यदि आपदा पीड़ितों के लिए यह धनराशि नहीं पहुंचती है तो आगे कांग्रेसियों के कदम क्या रहेंगे। मकान ध्वस्त हो गए, मंदिर तक चले गए हैं, किसी के सरकारी स्कूलों में पानी तक भरा पड़ा है। क्षेत्र में हर जगह आप देख सकते हैं कितना नुकसान। रोड पूरी जाम, पूरा रानीपुर मोड़ जाम, पूरा जौलापुर स्टेशन जाम हो रखा है, पर सरकार किसी तरीके की किसी को कोई भी लाभ नहीं दे रही है। सरकार ने तो कई सौ करोड़ की घोषणाएं कर चुकी है। एक किसी को धरातल पर मैं आपको दिखा देता हूं। हम दिन रात एसडीएम से, सेम दिन के अंदर एसडीएम से भी, तहसीलदार से भी, आपके कन्नुगो से भी, पटवारी से भी, जेई से भी, आपका एसडीएम रोशनाबाद, आपका तहसील, आपका ब्लॉक, हर जगह फिर रहे हैं। सब कह रहे हैं हमने अपनी रिपोर्ट लगा दी है, पर किसी को 1 रुपए का भी कोई भी किसी तरह की सुविधा सरकार नहीं दे रही। तो किसकी कमी मानते हैं इसमें, सरकार की कमी या अधिकारियों की? ये अधिकारियों की भी और सरकार की दोनों की मिली भगत है कि किसी का काम नहीं करना है, सिर्फ अपना काम अपने हित के लिए काम कर रही है सरकार। किसी आम आदमी का कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें एसडीएम की मोहर, तहसीलदार की मोहर, इसमें आपकी जेई की मोहर, आपको पटवारी की रिपोर्ट, आपकी कन्नुगो की रिपोर्ट, आप सब की देख सकते हैं। जो जिसको सरकार ने निर्देश कर रखा है कि आपको राहत कार्य में आना है, कोई आपको कोई अधिकारी कहीं धरातल पर दिख रहा हो। हम लगातार जिस दिन से बरसात हो रही है, हम लगातार हम लोगों के पास गए, हम लोगों की समस्या लाए, सरकार तक पहुंचा रहे, पर सरकार किसी तरीके के भी कोई भी राहत नहीं पहुंचा पा रही है। कौन से गांव के पीड़ित लोग हैं? अभी आप हजारे में ले लीजिए। आप अभी कोई पास किन लोगों? हमारे पास हजारे की, हमारे पास नोदे नगर की, हमारे पास रानीपुर मोड़ की, हमारे पास खादर की, घाट की। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम ना पहुंच रहे हो, पर कहीं से ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पास हम लगातार ना जा रहे हो। हम हर 10 मिनट के अंदर हम तहसील में, मेरे दोस्त विपुल चौहान वाल के तहसील, पूरे दिन रात हम कई लोग, हमारी टीम लगी हुई है, पर किसी भी तरीके से हमको सरकार को 1 रुपए की राहत नहीं मिली हुई। आप अभी भी देख सकते हैं, हमने मेरे जो भाई है विपुल चौहान और वो भी एसडीएम साहब के पास भी गए हैं कागज लेकर, पर कहीं किसी तरीके से कोई भी राहत हमको नहीं मिल पा रही है। तो यह जो पीड़ित लोग हैं, किस तरीके से पीड़ित, क्या हुआ है इनके पीड़ित? ये आप देख सकते हैं पीड़ित, ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा मकान धराशायी हो जा रहा है, घरों में पानी तक चला गया, खाने के लिए राशन नहीं है, और सरकार घोषणाओं पे घोषणा करी जा रही है। धरातल पर किसी का भी कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम स्वयं देख रहे हैं। हमें लगातार हम एसडीएम से, आपके सब अधिकारियों से हम लगातार बात कर रहे हैं, सब अपनी रिपोर्ट लगा दे रहे हैं, कोई किसी तरीके की कोई राहत नहीं। किसी का पूरा मकान नीचे चला गया, पर वो उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ भी राहत देने के लिए तैयार नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि सरकार घोषणाएं कर चुकी है, सरकार ने 400 कुछ करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं अपनी ओर से, लेकिन अधिकारियों की कमी की वजह से वह जनता तक नहीं पहुंच पा रही। आप ये 400 करोड़, मेरे को ये समझ में नहीं आया, इस जिले में लगभग कोई घर, कोई ऐसी जगह रही होगी जहां मैं ना गया हूं, पर हर जगह पर किसी को कोई राहत नहीं मिली। ये तो कागज है, ये तो एसडीएम साहब के लिखे हुए खुद के बयान है, ये तो तहसीलदार के लिखे हुए अपने बयान है, ये तो ब्लॉक के बयान है, तहसील के बयान है, आपके एसडीएम ऑफिस के बयान है। किसी को किसी तरीके की कोई राहत कोई नहीं मिली। आप एसडीएम से लिखवा कर ला चुके हैं? आप एसडीएम से हमने लिखाया, ये आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। तहसीलदार को, एसडीएम ने तहसीलदार को लिखा, और आप ये देखिए तहसीलदार ने जेई साहब को लिखा, कन्नुगो को लिखा, आपका पटवारी को लिखा, पर किसी तरीके की कोई समस्या का समाधान हमको कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब यही है, आपका आरोप सीधा सीधा यही है कि सरकार घोषणाएं कर चुकी है, लेकिन अधिकारियों की वजह से यह जो राहत कोष जारी हुआ है वह जनता तक नहीं पहुंचा। हाँ, ये मिली भगत है। ये 400 करोड़ गए कहां पर? अभी भी आप देख लीजिए, मौसम कितना खराब है, लगातार हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। जिले में किसी को कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम जो भी, हमारी कोई एनजीओ नहीं है, हम कोई किसी से, जो भी हमारे दोस्त जो हमसे जो मदद बन पा रही है हम लोगों की कर रहे हैं लगातार, पर क्या करें, कैसे करें कि जब प्रशासन शासन, जब आप बोल रहे हो सरकार ने इतना पैसा दे रखा है 400 करोड़ रुपए, वो दिखाए तो किसको मिला, कहाँ मिला? आप वो 4 बैग उसके हाथ किट के बांट कर, जिसका उसको आप 400 करोड़ से उसकी तुलना थोड़ा ही कर सकते हैं। आप आ रहे हैं हरिद्वार में, इतना राजस्व मिलता है, इसके सावन के अंदर जो इतने लोग आते हैं, करोड़ों लोग बाहर जाते हैं, उनको क्या सुविधा? आपने देखा हरिद्वार में वो गर्दन तक पानी के अंदर चले, जहां हमारा पोर्च इलाका बताया जाता है, आपका रानीपुर मोड़ हो गया, आपका मेन सिटी हो गई हरिद्वार, वहां पर भी कांवड़ियों को पानी के अंदर तैरकर
क्रॉस करना पड़ रहा है और पूरे हरिद्वार के अंदर कोई भी व्यवस्था किसी भी तरीके से सरकार राहत नहीं दे रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो राहत कोष जारी किया है वह हवा में है, कहीं धरातल पर नहीं। बिल्कुल, वो 100% हवा में है। आप लोग पूरे दिन भी, आप लोग भी पूरे दिन धरातल पर हो, आपको किसी ने बोला कि मेरे को ये राहत मिल गई? क्या किसी ने आपको बताया कि ये राहत मिल गई? हम पूरे दिन हर घर हर जगह जहाँ पर सरकार ने कहीं किसी को मदद करी, बताए तो, दिखाए तो, और हम पूरे दिन सबके पास है। हमने इतनी फाइलें बना रखी है सरकार के पास, तो फोटोग्राफी, उसके घर तक हमने, पटवारी तक का, हमने कानूगो तक का, जय साहब तक का घर तक निरीक्षण करा दिया, उनकी रिपोर्ट तक लगा दी। उसके बाद भी लोग घर के बाहर पड़े हैं, बच्चे पड़े हैं, खाने को खाना नहीं मिल रहा, हम जा रहे हैं। जिसका घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है वो घर के बाहर पड़े हैं, जिसके घर में खाने के लिए खाना तक नहीं है, उसको भी सरकार कोई मदद किसी तरीके की नहीं दे पा रही है। यह तो सच्चाई है। इस बार जो बरसात ने तबाही मचाई है, डीएम धीराज सिंह गब्रियाल भी सड़कों पर उतरे हैं उसी को लेकर, एसएसपी हरिद्वार कप्तान अजय सिंह भी सड़कों पर उतरे हैं इसी को लेकर। लेकिन फिर भी यूथ कांग्रेस के नेता लक्ष्य चौहान मेरे साथ थे, उनका यही कहना है कि सरकार ने जो घोषणाएं की है वह कहीं ना कहीं हवाई है, उनका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार तो घोषणाएं कर रही है लेकिन अधिकारी इधर से उधर घुमा रहे हैं, और लगभग स्थिति यह है कि एक अधिकारी दूसरे पर डालता है, दूसरा अधिकारी तीसरे पर डालता है, तीसरा चौथे पर डालता है, लेकिन वो जो सुविधाएं सरकार घोषणाएं करती है वह जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार, मैं सनत शर्मा, सच के तक समाचार पत्र से।